तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। होली और जुमा एक दिन पड़ गया। पुलिस ने पहली बार किया यूं है, अब से पहले भी कई बार ऐसा इत्तफाक हुआ है कि होली भी एक साथ पड़ी है और जुमा भी, फ्राइडे भी हो सकता उसी दिन था। लेकिन अब हालात ये हैं कि मस्जिदों से जुमे की नमाज बंद करा दी गई। और ये खाली एक मस्जिद की बात नहीं है, दिल्ली के कई एरियो की मैं आपको बात बताऊंगा, इमाम साहब की बाइट भी दिखाऊंगा कि जिसमें कहा गया कि आप नमाज को ख़त्म कर दें, हटा दीजिए। अब से पहले कभी नमाजों को ऐसे मुलतवी नहीं किया गया, मना नहीं किया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात मैं आपको कहूँ, आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया ताकि होली हिंदू भाई आराम से मना सकें। लेकिन अमित शाह जी की पुलिस दिल्ली के अंदर ये काम करती है, हरियाणा में खट्टर सरकार ये काम करती है। आपको मैं बराबर बता रहा हूँ, ये जो एक मानसिकता पैदा की जा रही है कि आपकी जो मान्यता है, आपकी जो पूजा अर्चना जो भी कुछ है, वो तो सेकेंडरी रखी जा सकती हैं, लेकिन हमारे जो काम हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हम उसको पूरा करेंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो इमाम साहब का कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि होली का दिन और फ्राइडे पड़ा, सब आपस में प्यार मोहब्बत से कर लेते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए कर लेते हैं। लेकिन पुलिस को दिखाना है या प्रशासन को दिखाना है या सरकार को दिखाना है, इस बारे में नहीं कह सकते कि भाई हम देखो कितने हिंदू धर्म के हितैषी लोग हैं। आपको दो छोटी छोटी बातें दिखाऊंगा। अरबाब अली इसको डालते हैं कि इमाम ऑफ मॉस्क इन दिल्ली alleged the जुमा नमाज वर डिसअलाउड बाय द दिल्ली पुलिस इन 16 मस्जिदों में 18 मार्च को। फ्राइडे 18 मार्च मुस्लिम वर स्टॉप्ड बाय दिल्ली पुलिस ऑफिशियल फ्रॉम ऑफरिंग जुमा पीरियड्स लाल गुम्बद मॉस्क इन पंचशील। ये तो पहले आप छोटा सा वीडियो देखें, ये लाल गुम्बद मॉस्क है, उसके इमाम साहब बता रहे हैं कि जब उनसे कहा गया कि आप रिटर्न में कोई ऑर्डर दिखाएं, रिटर्न में ऑर्डर देने के लिए उन्हें मना कर दिया, कह दिया कि नमाज बंद कर दीजिए। मैं इस बात को कोई ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये अब से पहले भी हुआ है कि जुमा भी और होली भी एक साथ आई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने या अमित शाह जी की पुलिस माने, क्या वजह रही हम नहीं बता सकते। ये थोड़ा वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। वीडियो देखें। यही बात है, बस उस दिन जुमे के लिए मना किया गया है, उसके अलावा और कोई बात नहीं। किसने मना किया गया? ये पुलिस की तरफ से हमें कहा गया है। पुलिस ने आपको मना किया कि जुमे की नमाज नहीं होगी? जी, इस जुमे को आप कहीं और पढ़ लें, बाकी वैसे और कोई इस जुमे को होली और जुमा और हाँ, शब बारात तीनों चीजें एक ही तारीख पे थी, तो पुलिस ने कोई रिटर्न ऑर्डर आपको दिखाया? नहीं, कोई आपने कोई रिटर्न ऑर्डर की मांग की? नहीं, मांग तो नहीं की, बस मालूम किया था मैंने कि क्या वजह है, तो उन्होंने वजह नहीं बताई है। वजह नहीं बताई है, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से? मेरे ख्याल से शायद होली की वजह से कि हालात ख़राब ना हो, शायद इस वजह से। बट इस इलाके में होली के दिन कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पुरसुकून इलाका है, शांत इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे पहले भी कभी होली और हाँ, होली और जुमा तो पढ़ ही जाते हैं कुछ सालों में, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो कोई और रीज़न? आपका एएसआई से बात हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात हुई? वो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी पड़ गई थी, होली थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। फ़ोन भी मैंने मिलाया था पर बात हो नहीं पाई है। अरबाब अली वीडियो आपने देख लिया, इसमें इमाम साहब ने साफ कहा कि उन्होंने कहा कि नमाज नहीं होगी। जब उनसे कहा कि रिटर्न में आप कुछ दे दीजिए, तो रिटर्न में देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। अरबाब अली लिखते हैं कि नियाज अहमद इमाम ऑफ द मॉस्क सेड टू मी, मुझे बताया इट्स द फर्स्ट टाइम दैट फ्राइडे प्रेयर्स वर स्टॉप्ड इन द लिस्ट 40 ईयर्स। 40 सालों में पहली बार हुआ कि नमाज को रोक दिया गया। द पुलिस रिफ्यूज्ड टू शो देम अ रिटन ऑर्डर, पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया कोई रिटन ऑर्डर दिखाने के लिए। विजिटेड नीली मस्जिद, ये नीली मस्जिद का बोर्ड आपके स्क्रीन पर है, लोड़ी इरा मॉस्क इन हौस खास एरिया वेयर ऑल्सो मुस्लिम वर डिनाइड। ठीक, नीली मस्जिद। अब इनका देख लीजिए, परमिशन बाय पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स ऑन 18 मार्च। मोहम्मद खालिद नायब इमाम ऑफ द मॉस्क, नायब इमाम ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइंग टू रिपीट द इंसिडेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स इन गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर भी ऐसा हुआ है, आप ये देखें। ये जुमा का दिन था और शब बारात भी उसी दिन थी और होली का दिन भी वही था। किसने बंद करवाई थी नमाज? यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, तकरीबन 8-10 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज जुमा नहीं होगी। तो बड़े इमाम साहब थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने बातचीत करी कि भाई क्यों नहीं होगी, तो यहाँ तो नमाज काफ़ी दिनों से होती आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल की तरफ से कोई मैसेज आया है, तो मौलाना ने कहा कि भाई हमें कुछ दिखाओ उसका।
हमें लिखत में दो। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा। ये कहा कि भाई नमाज नहीं होगी यहाँ पर, आप जो यहाँ पर रहते हैं चंद लोग बस वही अदा कर सकते हैं, बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो ये मस्जिद कौन सी है? ये नीली मस्जिद है। और इसमें इससे पहले कभी इस तरीके से नमाज बंद करवाई गई है जुमे की? नहीं, इस तरह तो कभी जुमा की नमाज बंद नहीं हुई है। ये पहली बार है? हाँ, पहली बार हुआ है। तो आपने कोई रिटर्न उनसे ऑर्डर मांगा? हमने मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद लोगों ने कहाँ नमाज पढ़ी फिर? तो यहाँ एक मेन रोड पे एक ग्रीन पार्क में मस्जिद है, वहाँ पर लोगों ने जाकर नमाज। तो आपको क्या लगता है किस वजह से नमाज बंद करवाई गई है? तो ये तो हमें ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट है इसकी कुछ इस पे नज़र है मस्जिदों पर, कि जिस तरीके से गुड़गांवों के अंदर नमाज़ों को या मस्जिदों को बंद कर दिया, वहाँ पर लोग नमाज अदा करते थे उनको बंद कर दिया गया। हो सकता है यहाँ भी कोई इसी तरह का कोई चाल चल रहे हों लोग। और कितनी मस्जिदों में इस तरीके से हुआ है? और भी कोई मस्जिद है? तकरीबन 16 मस्जिदें हैं या 17 मस्जिदें हैं इस तरह की, जिनमें नमाज जुमा की नहीं हुई। तो देखा दर्शकों आपने, दोनों वीडियो मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो के अंदर क्या दिखाई दिया दर्शकों आपको? दरअसल मैं आपको फिर बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अगर कुछ रास्ता आगे पीछे हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज का समय आगे पीछे हो जाता थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर समय है, लेकिन नमाज को ही बंद करा देना। और पहली बार इन्होंने कहा कि 40 बरस में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि वो नमाज को बिल्कुल मना कर दिया कि नमाज मत पढ़िए। ये वाले ऑर्डर अगर रिटन में जब मांगे गए तो उनको मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अपनी हठधर्मिता हो सकती है, अपनी इंटेंशन हो सकती है, और कल को कोर्ट में ना घसीटा जाए इनको, इसलिए इन्होंने रिटर्न ऑर्डर दिखाने से मना कर दिया। मस्जिदों के अंदर आज जुमे की नमाज बंद कराते हैं, संभव है, सवाल उठना जायज़ है, हो सकता है आने वाले वक्त में नमाज बंद करा दी जाए। तो ये जो एक सरकारों की तरफ से धीरे धीरे दबे पांव आकर के एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से ये वाली बात निकल कर आती है कि देश के दूसरे नंबर की आबादी में रहने वाले मुस्लिम अपने आप को थोड़ा सा आज़ादी के अंदर संकुचित महसूस क्यों करने लगे। फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो उनका विश्वास है दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना, जुमा भी उसके अंदर आता है। दोपहर में, फ्राइडे की दोपहर में बहुत एसेंशियल नमाज होती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आप उसको ये नहीं कहते कि आप इसे 2 बजे की जगह 3 बजे कर लें, 3:30 पे कर लें, आप कहते हैं कि नहीं होगी। ये कौन सा हुक्म हुआ साहब? ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। ये आकर के आप कहने लगते हैं कि इसे नमाज नहीं, कल को आप कुछ और कहने शुरू कर दीजिएगा। तो ये वाली भावनाएं जो है, फिर कहा जाता है कि मुस्लिम जो है, अभी एक आपने देखा कि वो हमें वोट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम नहीं होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा, कल मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात जो आप ढिंढोरा पीटते हैं या आप ये स्लोगन लेकर चलते हैं कि देश के 144 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री जी मोदी हमेशा यही पुकारते हैं, देश के 40 करोड़ लोग, और वो दूसरे नंबर की आबादी 20 करोड़ आप कहते हैं, ना मालूम कितने हैं वो, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, उनको आप ये बोल देते हैं कि आपकी नमाज नहीं होगी। आज आप दिल्ली हरियाणा में मना करते हैं, कल आप पूरे भारत में कर देंगे। गुजरात में आप कहते हैं कि गीता का जो है वो सिलेबस में होगा, और कर्नाटक में आप कहते हैं कि पर्दे में नहीं आएंगी बच्चियाँ। तो ये धीरे धीरे जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये उस विश्वास को जो हज़ारों बरस के अंदर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पैदा हुआ था, उसको तोड़ने में काम आता है। और ये तोड़ की जो राजनीति करके सत्ता में आने का जो आपका कई बार जो कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट पास हो गया, उसी के मुताबिक अगर ये सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना। क्योंकि भारत की बुनियाद जो है दरअसल आस्था, मोहब्बत, प्यार पर रखी हुई है। इंसान इंसान से प्यार करता है, सारी कम्युनिटी के लोग आपस में मोहब्बत से रहते, जैसा कि कहा कि इस कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली जैसे एरिया के अंदर, ऐसे एरिया में तो और भी ज़्यादा मोहब्बतें पैदा होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर है वहाँ, जैसे हरियाणा मैंने आपको बताया, या दिल्ली पुलिस, ये भी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वहाँ पर इस तरह के ऑर्डर्स होना धीरे धीरे मुसलमानों के इस विश्वास को ख़त्म करता है कि जो कि एक हज़ारों साल से बना था कि कम्युनिटी सब एक हैं। ये चंद लोगों के माध्यम से इस तरह की हालात क्रिएट किए जाते हैं, और सरकार के ये फैसले विघटन की स्थिति पैदा करते हैं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय दीजिए, और नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।